अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो। अब मैंने कुछ पढ़ा है बैठ के मैं, जो ग्लोबल एक क्राइसिस चल रहा है रैम का। और ये क्राइसिस सिर्फ रैम की हद तक नहीं है, ये क्राइसिस जो है वो एक्चुअली जो नेक्स्ट प्रॉबेबली रीड करने लगा हूँ आप लोगों के लिए, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को ज़रा गौर से सुने। ठीक है भाई, रैम जो है वो 4 टाइम्स ज़्यादा एक्सपेंसिव हुई हुई है। रैम मतलब जो वो आपके कंप्यूटर लैपटॉप जो रैम होती है, ठीक है, जो प्रोसेसिंग करती है डेटा की, इसलिए क्योंकि बहुत बड़ी डिमांड हुई हुई है इस वक्त एआई के अंदर। जीपीयूज चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चलाने के लिए जीपीयूज चाहिए होते हैं, और उसके लिए आपको रैम चाहिए होती है। और ये जो इतनी बड़ी डिमांड क्रिएट हुई हुई है वो इसलिए हुई हुई है क्योंकि बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर बनने लगे हैं जो अभी बने नहीं हैं। और उनके बनने के लिए बहुत बड़ा पैसा इस वक्त जो है वो प्रॉमिस हो चुका है कि दिया जाएगा डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर्स को, जिसमें ओपन एआई, एनवीडिया, ये सब उसका शामिल है। उसमें माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, ये सब इस बहुत बड़े बबल में शामिल हैं। वो डेटा सेंटर्स उनको पावर करने के लिए जो अभी तक बने नहीं हैं, वो पैसा प्रॉमिस हो रहा है जो अभी तक छपा नहीं है। उन जीपीयूज के ऑर्डर्स उन पैसे से प्लेस हो रहे हैं जो जीपीयूज अभी तक बनी नहीं है, जिनका इस्तेमाल अभी तक एक्चुअली सामने नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं हुआ। और उसके लिए वो रैम्स बाय हो रही हैं और उनके प्री ऑर्डर हो रहे हैं जो रैम्स अभी तक प्रोड्यूस नहीं हुई हैं। और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा नॉन एग्जिस्टेंट इनविजिबल प्रोडक्शन लाइन बबल क्रिएट हुआ है। ये एक इनविजिबल प्रोडक्शन लाइन बबल, इसको मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि ये बबल क्रिएट हुआ है उन सारी चीज़ों के अराउंड जो इस वक्त नॉन एग्जिस्टेंट है, इनविजिबल है, ऑन पेपर है, लेकिन रियलिटी फिजिकल वर्ल्ड में उनका कोई भी नामो निशान नहीं है। और ये कड़ी से कड़ी इतनी मिली हुई। अब आप ये बोलेंगे भाई इस तरह तो दुनिया में बहुत जगह बिजनेस होता है। लोग ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज परचेज करते हैं, लोग जो हैं वो ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, फिर प्रोडक्शन लाइन पे काम होता है और फिर चीज़ें बनती हैं और फिर मार्केट में आती हैं। तो ये तो नॉर्मल प्रैक्टिस ऑफ बिजनेस है। नॉर्मल प्रैक्टिस ऑफ बिजनेस इतने बड़े स्केल के ऊपर नहीं है, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स of money that is getting locked in orders that are based on the demand of the infrastructure that has not even been yet created. उसकी स्टेप 1 के ऊपर काम हो रहा है और उसकी बेसिस पे इतने बड़े बड़े मेजर ऑर्डर्स का आ जाना, उन ऑर्डर्स का प्लेस होना और लॉक होना, और उस मेजर ऑर्डर्स के लॉक होने पे इतना बड़ा पैसा बैंक्स की तरफ से प्रॉमिस होना बेस्ड ऑन रिटर्न। बैंक को अपना रिटर्न चाहिए। तो बैंक ने बहुत ज्यादा ओवर लेवरेज कर दिया इस वक्त इस एआई इंडस्ट्री और इस एआई बबल को, यूएस के अंदर और ये दुनिया के अंदर डिफरेंट और भी ग्लोबल हब्स के अंदर हमें नजर आ रहा है। यूरोप हो, मिडिल ईस्ट हो, यहाँ पे यूएई के अंदर एक बहुत बड़ा ओपन एआई का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनेगा, पावर उनको प्रोवाइड करने के लिए, एक अबू धाबी के अंदर, जो कि बहुत ज़बरदस्त स्टेप है। यूएई हमेशा जो है वो नंबर 1 पे रहता है व्हेन इट कम्स टू अडेप्टिंग एंड एक्चुअली इवन हेल्पिंग न्यू टेक्नोलॉजी, उसको इंकरेज करने के लिए, चाहे वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो एआई टेक्नोलॉजी हो, या चाहे वो कुछ और हो। भाई दुनिया में अगर आपने ये देखना ना कि कल कौन सी टेक्नोलॉजी ने जीतना है और किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, तो कहते हैं कि भाई आप चाइना की तरफ देखो और आप यूएई को भी अब देखो, जहाँ पे आपको वो ग्लोबल टेक प्रैक्टिसेस नज़र आएंगी जो इस वक्त दुनिया में मेन स्ट्रीम में अडॉप्ट नहीं हो रही। तो इसलिए यहाँ पे बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट हुई है। और ये जो इतना बड़ा यूएस में बबल क्रिएट हुआ है, जहाँ पे बैंक्स ने ओवर लेवरेज किया हुआ है एक ऐसी इंडस्ट्री को जिसने अभी तक कुछ प्रोड्यूस करके नहीं दिया। क्या ये जो इतना हैवी इन्वेस्टमेंट हो रही है और ये इसकी डिमांड एट अ कंज्यूमर लेवल मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो हो सकता है भाई कि एक नया बबल बहुत बड़ा क्रिएट हो रहा है जो मुंह फटे हमारे मुंह पे। आप समझ रहे हैं? तो ये इस वक्त ऐसी चीज है जिसके ऊपर मैंने तो अपनी कड़ी नजर रखी हुई है, क्योंकि ओवरऑल जो रेवेन्यू दिखाया है ओपन एआई ने, जो इन एआई बेस्ड कंपनीज ने रेवेन्यू अपना शो किया है, वो रेवेन्यू बिल्कुल मैच नहीं करता इनके डेट से। बहुत ओवर लेवरेज्ड और ओवर डेट कंपनीज आई हैं, चाहे सैम ऑल्टमैन की हो, चाहे एनवीडिया बंदे की हो, चाहे किसी की भी हो। ये बहुत ओवर लेवरेज्ड कंपनीज हैं। ओरेकल हो, ये सब की सब, माइक्रोसॉफ्ट हो, एक दूसरे को पैसे दे दे के अपनी बैलेंस शीट्स को इन्फ्लेट करके इन्होंने अपनी वैल्यूएशन को ज्यादा दिखाया हुआ है। लेकिन एक ना एक दिन ये डोमिनो गिरा, अगर अल्लाह ना करे गिरे, लेकिन जिस तरह का डोमिनो यहाँ क्रिएट हो रहा है, सेम डोमिनो क्रिएट हुआ था 2007 2006 में।
रियल एस्टेट मॉर्गेजेस के पीछे जो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स बैंक्स इशू कर रहे थे। तो ये चीज़ अभी देखने वाली है भाई बहुत क्लोजली, और जो अपडेट्स होंगी इस पे मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। लेकिन ये ग्लोबल रैम क्राइसिस जो है ना, ये इस वक्त एक और बहुत बड़े क्राइसिस की तरफ इंडिकेट कर रहा है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। थैंक यू सो मच।